इल्म की दौलत तो दिया ही, साथ ही साथ इनकी तरबियतों का भी खासा ख्याल रखा। उसमें सरे फहरिस्त मेरी नज़र में हजरत मुफ्ती अफसार साहब क़िबला दामत बरकातहुल आलिया हैं। मैं महसूस करता हूँ कि जब से इनकी आमद इस इदारे में हुई है, इसके रंगो रोगन में चार चांद लग गया है। तालीम व ताल्लुम तो बहुत ज़माने से है यहाँ पे, लेकिन जो रंग आहंग और जो तरंग अब मैं महसूस करता हूँ, इलाके वाले जो देखते हैं, माशाअल्लाह ये बहुत ही लायक सताइश है, काबिल मुबारकबाद है। आपने इदारे को बड़ी ही सींचा है, खूने जिगर दिया है, आपने कुर्बानी दी है। उसका अंजाम ये है कि आपकी शक्ल में ये हाफिज कुरान कौम की अमानत बनकर आपके सामने बैठे हैं। इसी तरीके से आप अपनी मोहब्बतों को पेश करते रहेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा भी इसी तरह कौम के इमाम, कौम के रहनुमा, कौम के जानिसार बनकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इन आठ खुशनसीब के वालिद कौन हैं। अगर वालिद इस मजमे में मौजूद हैं तो मेरे सामने हाजिर हो जाए। आ जाइए। इन बच्चों के वालिद कहाँ हैं? जो वालिद हैं वो सामने आ जाए। उन खुशनसीब को मैं देखना चाहता हूँ कि कल तक तो आपका नाम अब्दुल सलाम था, कल तक आपका नाम अब्दुल रहमान था, कल तक आपका नाम मोहम्मद यासीन गुलाम यासीन था, कल आप अब्दुल लतीफ के नाम से जाने जाते थे। लेकिन आज की एक हॉट न्यूज और ताजा खबर यह है कि जमाना आपको कहेगा हाफिज साहब के अब्बा। आप हाफिज तो ना हो सके, लेकिन हाफिज साहब के अब्बा हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी अजीम पूंजी है। क़यामत के दिन जब आप बेकल होंगे, बेकरार होंगे, बेताब होंगे और आपकी जुबान से अशश के नारे लगेंगे, ऐसे वक्त में बेटा आपकी प्यास को बुझाने के लिए आगे बढ़ेगा, अब्बा इधर आए। तो आप सबों को खासकर मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। लेकिन मैं जो बुलाया हूँ वो इसलिए कि ये हाफिज साहब हैं, ये हमारे जमात के इमाम साहब बन गए, दस्तारे इमामत इन्हें दी गई। तो जब बेटा दाढ़ी रखेगा तो अब्बा को भी दाढ़ी रखना चाहिए। बेशक। बेटा जब नमाज पढ़ेगा तो बेटे से पहले अब्बा को तैयार हो जाना चाहिए नमाज के लिए। कल तक तो जमाना आपको और इनको माफ कर देता था, आज से आपको माफ नहीं कर सकता। बात है। इसलिए जो जो लोग बिना दाढ़ी के हैं, आज इन उलमा को गवाह बनाकर वादा करें कि आज ही से, अभी से, इस वक्त से हम दाढ़ी रखेंगे और नमाजी बन जाएंगे। वादा कीजिए, बोलिए, रखेंगे आप ना? इंशाअल्लाह बोलिए। इंशाअल्लाह बोलिए। हाँ, नमाज भी पढ़ना है, दाढ़ी भी रखना है और सच्चाई से काम लेना है, झूठ नहीं बोलना है। आज के जलसे का सबसे अहम पैगाम यही है। जहाँ दस्तारबंदी का सुनहरा और खूबसूरत मंजर है, वहाँ इन बच्चों के बाप का भी ये खूबसूरत मंजर है। हाफिज साहब के अब्बा हैं, हाफिज साहब के दादा हैं, हाफिज साहब के चाचा हैं, हाफिज साहब के भैया हैं। ये सब के लिए पैगाम है कि आपके नाम के साथ हाफिज साहब लग गया है, इसलिए गलत कदम नहीं उठाना है। चलिए आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे।
मेरे अजीजों, एक मशवरा भी यहाँ के अराकीन को, मुंतज़िमीन को और मुदर्रिसीन को देना चाहूँगा। एक मशवरा देना चाहूँगा। ये नहीं कि ये हतमी फैसला है मेरा वाजिब की मंजिल में कि ख़वातीन उम्मा की आमद बहुत ज्यादा होती है, मर्दों से ज्यादा हमारी माँ बहनें रहती हैं। यहाँ भी, धुरकी में भी और कोयंदी में भी, इन इलाकों में मैं देखता हूँ कि औरतों की भीड़ ज्यादा हो जाती है, दुकानें बहुत सारी लगती हैं, मेले की तरह वहां पे माहौल हो जाता है। हम आए इसलिए नहीं हैं कि मेले में घूमे, हम इसलिए नहीं आए हैं कि दोस्त अहबाब से मिलेंगे, हम इसलिए नहीं आए हैं कि वहां पे ठट्ठा और मजाक करेंगे, हम इसलिए नहीं आते हैं कि वहां पे एक दूसरे से लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए आते हैं कि हमारे नबी का जिक्र होने वाला है। अल्लाह वहदहू ला शरीक के पैगाम अमल को वहां से आम किया जाएगा और अपने दामन में समेट कर उसे अपने गांव में बांटेंगे, खुद भी अमल करेंगे, इसलिए आते हैं जलसे में। लेकिन आज का वाकया जो मैंने सुना, मुझे बहुत दर्द हुआ, तकलीफ हुई थी। इसलिए यहाँ के अराकीन और मुंतज़िमीन को बहुत ही मोहब्बत के साथ ये बताना चाहूँगा कि आइंदा जब भी ये इजलास करें, एक तो ऐसे आलिम दीन को बुलाएं जो आने वाला हो, दूसरा ये कि ख़वातीन के लिए आप बैरियर और लगा दें यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, उनको ये आमद के लिए कुछ सोचे ही नहीं। यहाँ मर्द हजरात आए, ख़वातीन ना आए। अगर ख़वातीन आती भी हैं तो उनके लिए ऐसा इंतजाम करें कि मर्दों के रास्ते से और मर्दों की इजलास से, मजमे से उनका कोई राब्ता। ये मेरा यहाँ के मुंतज़िमीन अराकीन को से गुजारिश, ताकि आज एक मसला खड़ा हुआ, अल्लाह ना करे हजारों मर्तबा कल दूसरा मसला भी खड़ा हो सकता है और ये पूरी बदनामी इदारे के सर आ जाए। इसलिए आप हजरात इस बात का खासा ख्याल रखें कि औरतों को अपने साथ ना लाएं। वो घरों की जीनत है, घरों के लिए रहमत है, घर के लिए सब कुछ है, लेकिन इस तरीके से जहाँ इख्तिलाफ का खदशा हो, जहाँ पे बाजार और मेले का खदशा हो, जहाँ पे बेपर्दगी का खदशा हो, जहाँ पे कोई फसाद का खदशा हो, ऐसे मकाम पे आप औरतों को ना ले जाएं। हम लोग इसी के लिए रास्ता खोले कि 9 फरवरी को वहाँ सिर्फ औरतों का इज्तिमा है, बेशक औरतों का इज्तिमा है। दूर दराज से आलिमा मुक़द्दरा शायरा आएंगी, वो औरतों को पैगाम देंगी, उन्हें जीने का तरीका बताएंगी, उनके दिल के करीब होकर उनके अमाल की इस्लाह करेंगी। इसलिए मैंने देखा हर जगह मर्दों का जलसा होता है, एक जलसा अच्छे किस्म का आपके सेंटर ऑफ गढ़वा जिला, वो गढ़वा में हो जाए तो बेहतर होता है। इसलिए आप हजरात को ये फकीर, ये गुनहगार दावत देता है कि आप 9 फरवरी को दिन का इजलास है, रात से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। 8 बजे से जलसा शुरू हो जाएगा, 2 बजे खत्म हो जाएगा, उसके बाद शिरनी लंगरे गौस की शक्ल में खाएंगे, आप चले आएंगे, है ना। ये याद रखिएगा 9 फरवरी एतवार के दिन। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत भले हैं, लेकिन थोड़े से एहतियात कर ले तो आपकी जिंदगी में मजीद 4 चांद लग जाए। यहाँ पे 4 मल्टीमीडिया भी हाजिर है, मैं हमेशा उनको देखता हूँ। ये एक सोशल वर्कर भी हम लोग का बड़ा साथ देते हैं। जब भी हमने पुकारा है उन्हें, बड़ी मोहब्बतों के साथ वो हमारे काम के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे 4 मल्टीमीडिया को भी अल्लाह सलामत रखे, और साथ ही साथ ये हमारे मैक वाले जनाब भी हमेशा नजर आते हैं हर तरफ, अल्लाह उनको भी सलामत रखे। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।